हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का सेट्स का टॉपिक शुरू किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम सेट्स का टॉपिक एक बार बीच में स्किप करके हमें पहले लोगैरिथम का टॉपिक स्टार्ट करवा दिया जाए। तो आज हम सेट्स वाला टॉपिक एक बार स्किप कर देते हैं। तो आज हम जो वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो है टॉपिक हमारा लोगैरिथम। लोगैरिथम के टॉपिक अभी नया टॉपिक ये ऐड हुआ है हमारा, जो लास्ट ईयर वाली बुक थी उसमें मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने मुझे पीडीएफ भेजी है इस टॉपिक की, तो उस पीडीएफ में से देख के मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखिए क्या रिजल्ट है इनके। लॉग एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के साथ अगर आपके पास कुछ वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, जैसे a इंटू बी, लॉग के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में आता है तो दोनों डिजिट के साथ लॉग लग जाता है और दोनों ही डिजिट आपकी प्लस में हो जाती है। दो से ज्यादा डिजिट आ जाए, लॉग ए बी सी डी समथिंग कुछ भी, लॉग के साथ अगर कितनी भी डिजिट मल्टीप्लीकेशन में आती है तो सभी डिजिट के साथ लॉग लग जाता है और सभी डिजिट प्लस में आ जाती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ये सेकंड प्रॉपर्टी। लॉग के साथ अगर कोई डिजिट आपके डिवाइड में होती है तो दोनों डिजिट के साथ लॉग लग जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग के साथ कोई चीज, लॉग के साथ अगर कोई डिजिट पावर में है तो वो पावर लॉग से क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, अगर लॉग के साथ कोई भी डिजिट पावर में है तो वो डिजिट हमेशा लॉग से क्या आ जाती है, आगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, a log b रेज टू पावर c इक्वल होता है c log b रेज टू पावर a के। ठीक है, ये चार रिजल्ट हैं और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। जैसे हमें पता है log 10 जहां जाता है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 1 जहां जाता है उस log 1 की वैल्यू होती है 0। log के साथ एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल। जब भी लोगैरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में आते हैं वो दोनों फंक्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये दोनों क्या बन जाते हैं, 1। ठीक है, एक होती है log 0, log 0 की वैल्यू होती है 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, इनके बिहाफ पर आज हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 7 log 16 by 25 plus 5 times of log 25 by 24 plus 3 times of log 81 by 80, ये किसके इक्वल होता है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। कैसे करेंगे वो देखिए। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई है, लॉग के साथ, लॉग से पहले अगर कोई डिजिट है तो वो उसकी पावर बन जाती है। तो यहां से हम इसका प्रूफ करते हैं बेटा। देखिए लॉग, अभी ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग ए रेस टू पावर बी इक्वल होता है बी रेस टू पावर, सॉरी बी लॉग ए के। लॉग ए रेस टू पावर बी इक्वल होता है बी लॉग ए के। अब मुझे ये डिजिट दे रखी है b log a, तो मैं इसको पावर में लेके जा रही हूं, log 16 by 25 रेस टू पावर 7 प्लस log 25 by 24 रेस टू पावर 5 प्लस log 81 by 80 रेस टू पावर 3। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमने स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया। फिर ये क्या कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया था लॉग के साथ अगर डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो सभी डिजिट के साथ लॉग लग जाता है और वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब ये सारी डिजिट एडिशन में दे रखी हैं तो हम इन सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, 16 by 25 रेस टू पावर 7 इंटू 25
बाय 24 रेस टू पावर 5 इंटू 81 बाय 80 रेस टू पावर 3। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? अभी आपको बताया था log a इंटू बी। तो क्या होता है log a प्लस log b। जब दो डिजिट ऐड होती हैं तो इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दोनों में से सिंगल डिजिट के साथ log आ जाएगा और अंदर ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टीज हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 4, 25 को लिख सकते हैं 5 रेस टू पावर 2 और कंप्लीट की होल पावर है 7 इंटू 5 रेस टू पावर 2 और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 5। 81 को लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर 4, 80 को लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 4 इंटू 5 कंप्लीट रेस टू पावर 3। आगे देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, log ये हो गया 2 रेस टू पावर 28 बाय में 5 रेस टू पावर 10 इंटू 5 रेस टू पावर 10 बाय में 2 रेस टू पावर 15 इंटू 3 रेस टू पावर 5। अलग अलग कर रहे हैं अब हम इनको। फिर इंटू 3 रेस टू पावर 12 बाय 2 रेस टू पावर 12 इंटू 5 रेस टू पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब जो चीज कैंसिल आउट होती है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे? देखिए log यहां देखिए 2 रेस टू पावर 15, 2 रेस टू पावर 12। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n बेस सेम होता है तो आपकी पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 2 रेस टू पावर 15 इंटू 2 रेस टू पावर 12 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 15 प्लस में 12 27 और टोटल जो पावर है वो है 28। 27 से 28 पावर कैंसिल आउट होके एक सिंगल रह जाएगी, ओनली 2। स्टेटमेंट ही गलत लिख दी बेटा, यहाँ पर 25 की बजाय 15 है, इसी से सारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 15 को हम लिख सकते हैं 3 रेस टू पावर 1 इंटू 5 रेस टू पावर 1। अब ये क्या बन जाएगा 3 रेस टू पावर 7 इंटू 5 रेस टू पावर 7। अब देखिए 5 रेस टू पावर 7 इंटू 5 रेस टू पावर 3 बेस सेम, पावर ऐड, तो 7 और 3 10, ये 10 से 10 कैंसिल। 3 रेस टू पावर 7, 3 रेस टू पावर 5, 7 और 5 12, ये टोटल पावर कट गई, ओनली क्या रह गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? log 2। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log 49 इंटू रूट 7 प्लस log 25 इंटू रूट 5 माइनस log 4 रूट 2 बाय में log 17.5 0.5 है तो बाय में मैंने यहाँ 10 लगा दिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए, log इसका प्रूफ करते हैं। क्या है log 49 को लिख सकते हैं 7 रेस टू पावर 2 और ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ, प्लस log 25 को लिख सकते हैं 5 रेस टू पावर 2 इंटू 5 रेस टू पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 2 इंटू 2 रेस टू पावर हाफ, बाय में log 175 को लिख सकते हैं 5 रेस टू पावर 2 इंटू 7, बाय में 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, एक 5 से एक 5 कट गया। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, log बेस सेम है, पावर एट 7 रेस टू पावर 5/2 log 5 रेस टू पावर 5/2 माइनस log 2 रेस टू पावर 5/2, बाय में क्या रह गया log 5 इंटू 7 बाय में 2। ठीक है, अब देखो 5/2 सभी के साथ है तो हम फिर से यही प्रॉपर्टी लगाते हैं,
log a रेस टू पावर b, इसको क्या लिख सकते हैं, b log a। तो अब इस पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 5/2 log 7 प्लस 5/2 log 5 माइनस 5/2 log 2 बाय में log 5 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखिए 5/2 सभी से कॉमन आ रहा है, 5/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाती है बात, यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, देखिए log 7 प्लस log 5 माइनस log 2 बाय में log 5 इंटू 7/2। अब देखिए बेटा, ये दो चीजें तो प्लस में है, जब दो चीजें प्लस में होती है तो हमारी प्रॉपर्टी लगती है log a प्लस log b log a इंटू b, ठीक है, माइनस log 2 बाय में log 5 इंटू 7/2। ठीक है, फिर ये हो गया 5/2 log a माइनस log b। जब दो डिजिट डिवाइड में होती है, सॉरी दो डिजिट माइनस में होती है, तो क्या हो जाती है, वो चीज डिवाइड की फॉर्म बन जाती है, और बाय में क्या है log 7 इंटू 5/2। ऊपर और नीचे वाली सेम स्टेटमेंट आ गई जो कि हमारी कट चुकी है। अब क्या रह गया मेरे पास, ओनली आंसर इज 5/2। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट the value of 5 raised to power square root log 5 बेस में 5 पावर 7, ठीक है, माइनस 7 रेस टू पावर स्क्वायर रूट log बेस 7 और यहां पर पावर 5 इज, ये किसके इक्वल होता है वो देखना है आपने। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी, क्या बताई थी, तो थोड़ा सा एक और मेथड है वो लगा लेते हैं बेटा। देखो यहां पर क्या है 5 रेस टू पावर 7, यहां है 7 रेस टू पावर 5। मैं किसी एक को पुट कर लेती हूं, जैसे मैंने पुट कर दिया 7 को 5 रेस टू पावर t। ठीक है, यहां देखिए पहले हम इसी को थोड़ा सा ठीक करते हैं, log 5 7 की जगह पे मैंने लिख दिया 5 रेस टू पावर t माइनस log यहां 7 की जगह लिख दिया 5 रेस टू पावर t और यहां हो गया ये 5। ठीक है, अब log के साथ कोई डिजिट पावर में है वो पावर आगे आ जाएगी, t log बेस में 5 रेस टू पावर 5 माइनस log, अब मैं क्या करना चाह रही हूं, मुझे पता है कि log a रेस टू पावर a की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो मैं क्या करना चाह रही हूँ 5 को सेम करना चाह रही हूँ, तो ये जो बाय में t है इसको मैं बाहर ले आती हूँ, तो ये बाय में, यहां पर ये पावर में था तो आगे सिंपल t आ गया था, ये बाय में है तो ये क्या बन जाएगा 1/t, और फॉर्म ये क्या रहेगी log बेस में बेस 5 रेस टू पावर 5। ठीक है, अब ये हो गया t log 5 रेस टू पावर 5 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1/t, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसका यूज कैसे करती हूं यहां देखते हैं। अब हम, हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी 5 रूट, ठीक है, इस डिजिट को मैंने सॉल्व किया, इस डिजिट की वैल्यू आ गई t, तो ये रूट t होगी, माइनस 7 की वैल्यू मैं यहां लिख रही हूं 5 रेस टू पावर t, और इस पूरे को मैंने सॉल्व किया, इसकी पावर क्या आ गई 1/√t। ठीक है, क्योंकि ये रूट में था, मैंने सिंपल वैल्यू सॉल्व की है इसकी, तो ये हो गया 5 रेस टू पावर t माइनस, अब देखो ये है 5 रेस टू पावर t और इसकी भी पावर 1/√t है, तो ये 5 रेस टू पावर t माइनस, अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर ये t/√t आ जाता है। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा 5 रेस टू पावर √t, एक सेकेंड बेटा इस मार्कर में इंक कम है थोड़ी सी, तो मैं ब्लू से ही करवा देती हूँ, 5 रेस टू पावर √t माइनस, अब ये देखो ये t है, इस t को मैं लिख सकती हूँ √t इंटू √t, बाय में क्या है √t,
एक रूट टी से एक रूट टी कट गया, 5 रेस टू पावर रूट टी माइनस 5 रेस टू पावर रूट टी, कट के ये आंसर भी क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। आई होप आपको ये हर कंसेप्ट के साथ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 log 3 base 3 raised to power 7 minus 7 log 3 base 3 raised to power 2। अब देखो ये तीनों वैल्यू सेम लग रही है, 2 3 7 7 3 2। तो इस पर हम वो रिजल्ट वेरीफाई करते हैं। क्या था वो रिजल्ट, a log base b raised to power c किसके इक्वल होता है, c log b base raised to power a, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने मान लिया a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 3 है और c मेरे पास 7 है। अगर मैं यहां ये लगा रही हूं यहां पर, तो ये क्या आ रहा है, 2 log 3 raised to power 7 किसके इक्वल हो रहा है, 7 log 3 raised to power 2 के। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है देखो बेटा, इस 2 log बेस 3 raised to power 7 की जगह मैं ये लिख सकती हूं क्या, 7 log 3 बेस 3 raised to power 2 माइनस 7 log बेस 3 raised to power 2। ये दोनों सेम सेम आ गई तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा आपका 0। इज दैट क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़े से पजलिंग है लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपका हर कंसेप्ट इसका क्लियर होता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है 5th क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस log 343 बाय 2 प्लस 1/2 log 49/4 प्लस 1/3 log 1/125। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ इसका, 3 प्लस log 343 को हम लिख सकते हैं 7 raised to power 3, 2 प्लस 1/2 log 49 जो होता है वो 7 raised to power 2 होता है एंड 4 जो होता है वो 2 raised to power 2 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 raised to power 2 प्लस 1/3 log 1/5 raised to power 3, ठीक है। 2 प्लस log a raised to power b, तो ये पावर आगे आ जाएगी b log a बाय में 2 प्लस 1/2, ये 2 आगे आ जाएगा log 7/2 प्लस सेम ये 3 भी आगे आ जाएगा 3/3 log 1/5, ठीक है। 2 प्लस 3 log 7, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 7/2 प्लस log 1/5 log m प्लस log n log m इंटू n, ठीक है क्लियर। अब ये क्या हो गया देखो 2 प्लस 3 log 7, ठीक है। यहां से 2 प्लस log 7/10 यही हो जाएगा। अब हम इसको आगे करते हैं, कैसे होगा आगे, 2 प्लस 3 log 7 बाय में 2 प्लस log m/n log m माइनस log n, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 log 7 बाय में 2 प्लस log 7 log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। अब हम यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 3 3 चल रहा है और मैं 2 2 लिख रही हूं, यहाँ 3, ये भी 3 और ये भी 3, यहां पर भी 3, सब में 3,
अब देखिए इधर दोनों में 3 है, 3 कॉमन, यहां रह गया 1 प्लस log 7, 2 में से 1 लेस करते हैं 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस log 7, 1 प्लस log 7 से 1 प्लस log 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर 3, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ log बेस 30 पावर 3 इज इक्वल टू x, log बेस 35 इज इक्वल टू y, देन हमें वैल्यू निकालनी है log 30 पावर 8। कैसे करेंगे इसे वो देखिए, प्रूफ, log बेस 30 पावर 8, बेस 30 पावर 8 को लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3, log के साथ कोई डिजिट पावर में पावर आगे आ जाती है 3 log 30 पावर 2। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी log के साथ कोई चीज बेस में भी होती है और साथ भी होती है तो दोनों डिजिट के साथ log लग जाता है और दोनों क्या हो जाती है डिवाइड में, ऊपर वाली के साथ भी log और नीचे वाली के साथ भी log। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैं कैसे निकालूंगी, देखो मुझे 3 और 5 की वैल्यू x और y दे रखी है, मुझे पता है log 30 जो होता है उसे मैं क्या लिख सकती हूँ log 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो तीनों के साथ मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ और तीनों को log में लिख देती हूँ, ठीक है। अब और मुझे ये पता है इसके बेस में 30 है, यहां पर अगर मैं log 30 को ये लिख सकती हूँ तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ log बेस 30 इंटू 30। तो यहां पर देखिए ये जो log 30 इसको तो मैंने ये लिख दिया, अब सभी के बेस में 30 लिख सकती हूँ क्योंकि इस log की वैल्यू ये है और बेस 30 सभी के साथ 33 log बेस 30 इंटू यहाँ पे 5। अब मुझे पता है सभी को मैं अलग अलग कर सकती हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 बाय log 30 प्लस log 3 बाय log 30 प्लस log 5 बाय log 30 और इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा log 30 बाय log 30, ये सेम सेम है ये कट जाएगा, log 2 बाय log 30, log 3 बाय log 30 की वैल्यू x, इसकी वैल्यू y और यहां पर क्या है 1, तो log 2 बाय log 30 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। log 2 बाय log 30 की वैल्यू मैं यहां पुट कर देती हूँ, पुट इन 1 3, log 2 बाय log 30 की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस x माइनस y, यही हमें क्या करना था फाइंड आउट, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ log बेस a पावर x कोमा log बेस b पावर x कोमा log c पावर x आर इन एपी, ये जो तीन टर्म्स दे रखी है ये एपी में दे रखी है और मुझे बताना है सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है। देखते हैं इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ, जब भी हमें तीन टर्म्स एपी में दे रखी होती हैं तो एपी की क्या कंडीशन होती है, सेकेंड डिजिट का ट्वाइस इक्वल होता है फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट के एडिशन के। एपी की क्या कंडीशन होती है, जब भी हमें कोई तीन नंबर एपी में दे रखे होते हैं उसकी कंडीशन होती है सेकेंड डिजिट का ट्वाइस
इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड डिजिट के एडिशन के। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों डिजिट के साथ log लगा देते हैं, log x बाय log a प्लस log x बाय log c टू log x बाय log b इज इक्वल टू log x कॉमन ले लिया 1 बाय log a प्लस 1 बाय log c, log x से log x कट गया, 2 बाय log b इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं log a log c, log c प्लस log a, 2 बाय log b इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई में डिजिट है, log m प्लस log n, log m इंटू n, बाय में log a log c। अब मुझे c स्क्वायर की टर्म फाइंड करनी है, तो ये वाला जो log c है वो इधर ले जाती हूं, मैं मल्टीप्लाई करती हूं, देखिए 2 log c इज इक्वल टू log ca log b बाय में log a। ठीक है, log के साथ पहले कोई डिजिट होती है वो उसकी क्या चली जाती है, पावर चली गई, पावर इज इक्वल टू log ca log b बाय log a। अब पहले मैं इसका आंसर टैली करती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं इसका आंसर क्या है। इसके आंसर में हमें क्या दे रखा है, a इंटू सी। अब देखिए ये log c स्क्वायर, ये log ac, ये एज इट इज, ये वाली जो टर्म है log b बाय log a, इसको मैं ये लिख सकती हूँ log बेस में a पावर b। अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, अगर log के साथ अगर कोई चीज बेस में है और एक पावर में है तो दोनों डिजिट के साथ log लग जाता है और डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाली के साथ भी log और नीचे वाली के साथ भी, तो ये log b बाय log a, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ये देखिए ये log से ये log कट गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी log a बेस टू पावर b, सॉरी ये आएगा c स्क्वायर ए सी, ये log a रेस टू पावर b, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, और मुझे वैल्यू जो निकालनी है a प्लस 2b की निकालनी है कि क्या होगी a प्लस 2b। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम इसका, a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर किसके इक्वल है, 12ab के। मुझे a प्लस 2b की फॉर्म बनानी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये चीज मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है, a प्लस 2b का मैं स्क्वायर बनाना चाह रही हूं क्योंकि मुझे a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को 4ab चाहिए, तो मैंने 4ab ऐड कर दिया और 4ab यहां पर क्या कर दिया, सबट्रैक्ट, यहां इक्वल में क्या है 12ab। a स्क्वायर, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस 2b कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, ये माइनस 4ab है, इधर आके प्लस 4ab, a प्लस 2b कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab। a प्लस 2b, मुझे a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है वहां जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो 16 का रूट हो जाता है 4 और इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है, अब मुझे a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए, सॉरी बेटा log a प्लस 2b चाहिए। ठीक है,
a प्लस 2b की तो आ गई थी। अब मुझे log चाहिए तो मैं बोथ साइड log कर देती हूं। log a प्लस 2b इज इक्वल टू log 4 रूट ab। log a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिजिट है, सभी के साथ log लग जाएगा और ऐड हो जाएंगी चीजें। ये रूट में था तो मैंने पावर इसकी 1/2 कर दी। log a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और जो ये वाली पावर आती है इसको मैं आगे लिख देती हूं, ये 2, ठीक है। इसी तरह ये पावर भी आगे आ जाएगी और फिर ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ log लग जाएगा और ये दोनों किस में हो जाएंगी, प्लस में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों डिजिट के बाहर 1/2 है, इसके बाहर नहीं है, तो मैं क्या करती हूं, log a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहां 1/2 है, यहां भी मैं 1/2 लाना चाह रही थी, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इनटू में ये है 2 log 2 प्लस हाफ log a प्लस log b। फिर ये क्या हो जाएगा, log a प्लस 2b, यहां से देखिए अब 2 इंटू 2 ये तो हो गया 4 log 2, और ये वाला जो 1/2 है ये भी 1/2, 1/2 सभी से बाहर कॉमन, और अंदर क्या रह गया, log a प्लस log b। इसका मतलब log a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। आज की क्लास में हम ये 8 तक क्वेश्चंस करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।